आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का केमिस्ट्री का, वो है SN2 रिएक्शन, जिसको हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं SN2 रिएक्शन होता कैसे है और इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो SN2 रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड लिया हमने। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास रिएक्टेंट होता है, वो उससे आकर के पीछे से अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो क्या बनाता है, जो हमारा हैलोजन होता है वो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर आकर के हमारा न्यूक्लियोफिलिक लग जाता है। तो उसके मैकेनिज्म को जानते हैं हमारे पास कैसे। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और यहाँ पे एक क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो यहाँ पे पीछे से आके अटैक करता है, और अटैक करने के बाद क्या करता है कि जो उसको एक हिंड्रेंस बना देता है। तो जिसकी वजह से कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो उसका बॉन्ड होता है ना OH और क्लोरीन के साथ, वो दोनों ही क्या होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लूज होता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे फास्ट स्टेप में होता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो रिप्लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आके लग जाता है OH। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा क्या, SN2 रिएक्शन, जिसमें कि हमारा ये इन्वर्जन रिएक्शन होता है। जहां पे हमारा क्लोरीन लगा था वहां पे उसके ही जस्ट बैक साइड में, अपोजिट साइड में हमारा OH आके लग जाता है। अब इसके हम डिफरेंस की बात करते हैं SN1 और SN2 की रिएक्शन में, कि इसका डिफरेंस क्या है। अगर हम SN1 की बात करते हैं तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जबकि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। इसमें ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है और ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है ये फॉलो करता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। बट अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन में, तो ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, और इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, जबकि सेकंड स्टेप इसका फास्ट होता है। इसमें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की, इसकी, तो इसमें ग्रेटर देन होता है 3, थर्ड प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो अगर इसमें बात करें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें ग्रेटर देन होता है, देन सेकेंडरी, देन थर्ड। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिएक्शन जो उसको फेवर्ड करता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। बट अगर हम इसमें बात करें SN2 रिएक्शन में, तो इसको जो रिएक्शन फेवर्ड करता है वो करता है पोलर एप्राइटिक सॉल्वेंट्स। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें फेवर्ड करता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूट्रल। पर अगर हम SN2 में बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक होता है उसका एनायन इसको फेवर करता है मैकेनिज्म को। ये रेस्माइजेशन रिएक्शन इसमें अकर होती है, और इसमें इन्वर्जन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा था और जस्ट उसके अपोजिट बैक साइड में आकर के हमारा OH लग गया, इसीलिए इसको हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।